तो अगेन आई एम टेलिंग यू, ओपनिंग बैलेंस केवल एक स्टेप, जब भी आपको आया ओपनिंग बैलेंस तो तुरंत माइंड में क्लिक करना है, आपको इंटरेस्ट अक्रूड निकालना है। व्हाट इज इंटरेस्ट अक्रूड? हमारा कितना इंटरेस्ट जमा है ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। व्हाट इज योर इंटरेस्ट अक्रूड विद द कंपनी? हमारा इंटरेस्ट कितना कंपनी के पास जमा है। परचेज बोला तो 2 स्टेप आएगा, सेल 4 स्टेप, और आगे के 3 वीडियोस मैंने बनाए वो प्लीज देख लेना, तो आपको ये लिंक थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। सेल, इंटरेस्ट रिसीव्ड म्हणजे आपल्याला इंटरेस्ट कौन दे रहा है? सर इंटरेस्ट अपने को कंपनी देगी, तो कब देगी इंटरेस्ट? मैंने आपको बताया था 6 महीने में इंटरेस्ट देता है कंपनी, कभी कभी क्वार्टरली भी इंटरेस्ट देता है, कभी कभी कंपनी ईयरली भी इंटरेस्ट देता है। तो जब भी इंटरेस्ट रिसीव होगा ओनली 1 स्टेप। क्लोजिंग बैलेंस कब होगा? 31 मार्च। यहाँ पे आपको क्लियर विद दिस। तो ये स्टेप्स है। परचेज के वक्त 2 स्टेप, सेल के वक्त 2 स्टेप, ओपनिंग बैलेंस 1 स्टेप, क्लोजिंग बैलेंस 1। और मैं आपको सबसे आसान टॉपिक है, आपने सेम 5 में और सेम 6 अभी चालू, सबसे आसान टॉपिक यही जाएगा आपको। आप देखना जब आप सॉल्व करोगे ना, ये तो सब स्टेप लेना है। अंडरराइटर्स जैसे था वो पुट करने का, ये तो उससे भी इजी, बस लेंथी है। मैंने आपको कल ही बताया था, थोड़ा लेंथी है। लेंथी क्यों है? क्योंकि आप जब सेल करोगे तो कितना स्टेप लेना है? 4। अगर ऐसे 2-3 सेल आ गया तो आपको फिर 8 स्टेप लेना है। एक सेल का 4 स्टेप, 2 सेल का 8 स्टेप, 3 सेल हो गया तो 12। तो लेंथी है बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? चलो करते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। फॉर्मेट ना ये हो गया। हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस पे 1 स्टेप, परचेज पे 2 स्टेप, सेल पे 4 स्टेप, इंटरेस्ट रिसीव पे 1 स्टेप एंड क्लोजिंग बैलेंस पे 1 स्टेप। ऐसा आपको याद रखना है। और अभी तो फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट पहले मेरे को बनाने दो, क्योंकि ना बच्चे लोग ना एकदम बड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। इसके लिए बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, छोटा एक 5-6 लाइन का फॉर्मेट नहीं हो जाता है। ओके, बट इसके लिए ना कॉलम्स बहुत सारे बने। हम लोग बोले सर हम लोग कंपनी या इन्वेस्टर, बड़ा फॉर्मेट नहीं है सर, फॉर्मेट छोटा सा हाफ पेज का है। ओके, बट कॉलम्स बहुत है इसमें। तो आप लोग क्या करना है, एक ही पेज में ट्राई करना सब कॉलम बैठाने का फॉर्मेट को। पर जेव्हा आपण सम्स करू ना, तो हम लोग एक पेज पे डेबिट करेंगे और एक पेज पे क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्रेडिट, क्योंकि कॉलम्स बहुत है ना सर, तो ऐसा बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग कौन है, कंपनी या इन्वेस्टर? इन्वेस्टर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। यहाँ पे इन्वेस्टर का नाम लिखना है। ओके, फिर आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट हम लोग जो बना रहे हैं, ये आपको लिखना है फॉर द व्हाट ईयर एंड। और नॉर्मली हमारा ईयर एंड 31 मार्च होता है। क्वेश्चन में दिया भी रहता है ईयर एंड क्या है। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपने कौन सा इन्वेस्टमेंट किया है वो। अब कल आपने दिखा रहेगा, कल हमने वाला 12% डिबेंचर इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा 12% डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किधर किया है, डिबेंचर्स में, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अच्छा चलो देखते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट, बट कॉलम बड़े सर, कॉलम ढेर सारे। ये डेबिट साइड है हमारा, डेबिट साइड में हम लिखेंगे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट के बाद नंबर ऑफ डिबेंचर्स, हमने कितना डिबेंचर परचेस किया, फिर उस डिबेंचर की फेस वैल्यू। आप प्लीज ध्यान से सुनना। सपोज आपको यहाँ पे दिया है 100 डिबेंचर, 200 डिबेंचर, 200 डिबेंचर। ये 200 अमाउंट नहीं है, नंबर ऑफ डिबेंचर। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200 डिबेंचर, तो आपको फिर फेस वैल्यू कैसे मिलेगा मालूम है?
200 डिबेंचर इनटू 100, क्योंकि एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना होता है 100, तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना आ जाएगा 20,000। क्लियर विद दिस? तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर है उसको इनटू 100 करेंगे तो विल गेट द फेस वैल्यू। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में समझ लो अभी फेस वैल्यू दिया है 30,000, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? फेस वैल्यू 30,000 दी है, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आएगा 300 डिवाइडेड बाय 100 कर रहा है, समझा क्या? यस। तो याद रखो ये नंबर ऑफ डिबेंचर है और ये फेस वैल्यू, दो कॉलम हम लोग को यहाँ पे बनाना है। उसके बाद हम लोग एक कॉलम बनाएंगे कौन सा, इंटरेस्ट का कॉलम, और उसके बाद उसका कॉस्ट। ये हो गया आपका डेबिट साइड। सेम कॉलम कंटिन्यू करेंगे हम क्रेडिट साइड, डेट, then what, particulars, उसके बाद वर्किंग नोट, ओके, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर के बाद क्या, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बाद इंटरेस्ट एंड देन कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका होगा क्रेडिट साइड, यहाँ से वहाँ से यहाँ तक डेबिट या फिर यहाँ से यहाँ तक क्रेडिट। स्टार्ट करें सर। इतना बड़ा कॉलम मैंने आपको बोला पहले मुझे बनाने तो फिर आप आराम से बना लेना, क्योंकि 2 पेज हम लोग सम करते हो, 2 पेज बनाएंगे, मुझे डेबिट साइड ऑन द लेफ्ट हैंड पेज और राइट हैंड पेज पे क्रेडिट साइड, ऐसे बना। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या एंट्री होगा सर? टू बैलेंस ब्रॉट। ये क्या मतलब? ये ओपनिंग बैलेंस, हम इन्वेस्टर है ना सर, तो हमारे पास कुछ लास्ट ईयर कुछ डिबेंचर बचे होंगे, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का, तो ये ओपनिंग, याद रखिए ये ओपनिंग बैलेंस है। इसको क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट दिया रहेगा फर्स्ट चैप्टर को, ये लिख देंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है वो आपको लिखना पड़ेगा, कितना डिबेंचर है आपके पास ओपनिंग बैलेंस में, उसके बाद उसका फेस वैल्यू, देन उसका इंटरेस्ट एंड देन कॉस्ट, दैट इज दिस योर ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हमने अगर कुछ परचेज किया है तो परचेज की एंट्री भी डेबिट साइड में आएगी। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे व्हाट, परचेज, है ना। डेबिट में क्यों लिख रहे हैं सर? डेबिट व्हाट, कम से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, परचेस किया तो बैंक अकाउंट, परचेस का कितना डिबेंचर परचेस किया वो लिखेंगे, और उनका फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कितना आएगा सर वो, और उसके बाद उसका कॉस्ट। क्लियर है? अगर मैंने आपको बोला मैंने 500 डिबेंचर परचेस किया तो 500 डिबेंचर यहाँ आ जाएगा, फेस वैल्यू में कितना आएगा 50,000। कैसे सर? 500 into 100, उसके बाद उसका इंटरेस्ट और कॉस्ट। अच्छा ये हो गया आपका परचेस का एंट्री। सेल का एंट्री किधर होगा सर? क्रेडिट साइड में, बिकॉज सेल करने से अपना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे व्हाट, बाय सेल, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सेल। कितनी सेल के लिए? नंबर ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। सेल के बाद जैसे हम सेल करते हैं तो हमको प्रॉफिट लॉस का भी एंट्री करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको लॉस हुआ तो यहाँ पे एंट्री होगा, सिर्फ कॉलम कौन सा होगा? कॉस्ट। आपको पता है सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट सेल किया बट लॉस में सेल किया, तो सेल करने का तो उसका लॉस का भी एंट्री करना पड़ेगा, है ना। हम कम दाम में बेच दिया आप लोगों ने तो लॉस का एंट्री, लॉस का एंट्री किधर होगा? ओनली कॉस्ट। अच्छा अगर मैंने ज्यादा प्राइस में बेच दिया तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट की एंट्री किधर होगी? फिर डेबिट साइड। क्या लिखेंगे सर? टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल, और सिर्फ प्रॉफिट का मतलब कौन सा होगा? कॉस्ट। तो ये लॉस ऑन सेल है, तो जब भी लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में। अच्छा अब बच्चे बोले सर लॉस तो हम डेबिट में लिखते हैं ना, बट यहाँ क्रेडिट हुआ है बट पीएनएल के डेबिट में एंट्री होगा,
इसका दो इफेक्ट होगा, P&L के डेबिट में और इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में। अच्छा, प्रॉफिट हुआ तो दो इफेक्ट क्या होगा, एक P&L के क्रेडिट में और एक इन्वेस्टमेंट के डेबिट में। समझ लो, म्हणजे लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, P&L के डेबिट में, तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में। लॉस प्रॉफिट का एंट्री किधर होता है, P&L के क्रेडिट में और इन्वेस्टमेंट के, ये मेरा कौन सा अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसके डेबिट में आएगा। अच्छा, तो पहला एंट्री क्या था, ओपनिंग बैलेंस इन ऑल द कॉलम्स, परचेज इन ऑल द कॉलम्स, सेल इन ऑल द कॉलम्स। लॉस हुआ तो सिर्फ कॉस्ट के कॉलम में लिखना है क्रेडिट साइड में, अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में होगी कॉस्ट के कॉलम। क्लियर विद दिस? अच्छा, उसके बाद मुझे कंपनी से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी से इंटरेस्ट जब भी मिलेगा उसका एंट्री क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज ये मेरी इनकम है, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन से कॉलम में, इंटरेस्ट के कॉलम में, इंटरेस्ट का एंट्री। बाद में फिर बाय क्लोजिंग बैलेंस, जैसे हमने ओपनिंग में लिखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये मेरा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना क्लोजिंग में डिबेंचर है, वो उनकी फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। समझ में आया? तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता के रख रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे, बाद में लिखेंगे, उसको समझेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको मैं बोलूँगा लॉस ऑन वैल्यूएशन। क्या बोलेंगे सर इसको, लॉस ऑन वैल्यूएशन। अभी फिलहाल आप इसको लिख के रखो, इसका कोई अभी फिलहाल मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो सब कॉलम ना टैली हो जानी चाहिए, सब कॉलम टैली होगा, मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर टैली होना चाहिए, दोनों सेम हो जाना चाहिए, फेस वैल्यू भी दोनों सेम हो जाएगा, कॉस्ट भी दोनों सेम, बट एक कॉलम टैली नहीं होगा, वो होगा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का हमेशा बैलेंस इधर आएगा, इधर आएगा सर, डेबिट साइड। मतलब क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा रहेगा, उसमें से डेबिट को माइनस करेंगे, वी गेट द बैलेंस। बोलो, सब कॉलम टैली होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर भी टैली होगा, फेस वैल्यू भी टैली होगा, कॉस्ट भी टैली होगा, फक्त इंटरेस्ट का जो कॉलम है वो टैली कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे बैलेंस आएगा और उस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंस किसका बैलेंस है बेटा, ये बैलेंस इंटरेस्ट, ये वाला। बाकी सब कॉलम टैली हो जाते हैं। ओके, बोलो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखा सर, डेबिट साइड, परचेज डेबिट साइड इन ऑल द कॉलम्स, सेल क्रेडिट साइड इन ऑल द कॉलम्स। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आया तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, एकच कॉलम इंटरेस्ट के कॉलम, और ये क्लोजिंग बैलेंस। सब कॉलम टैली होंगे सर, सबके सब कॉलम टैली होने चाहिए, एक कॉलम टैली नहीं होगा, कौन सा, इंटरेस्ट, उसका बैलेंस यहाँ पे आएगा, उसको ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लिखो सर, फटाफट फॉर्मेट बना लो सर, प्लीज ड्रॉ द फॉर्मेट, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो सर।